तो अपन ने कल नर्सिंग प्रोसेस देख रहे थे। नर्सिंग प्रोसेस में हमने अभी तक ये देख लिया था कि नर्सिंग प्रोसेस किसने दिया, लाइडिया हॉल ने दिया 1955 में। और जो अभी लेटेस्ट नर्सिंग प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है एएनए का, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन का, है ना, 1991 में दिया था उन्होंने। तो उन्होंने एएनए ने हमें क्या बताया कि भाई नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होती है, जो हमने देखा था कि भाई सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी भी क्लाइंट का, है ना, असेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट में भी मैंने कल बताया था कि भाई जो डाटा होता है वो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं असेसमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद असेसमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। डाटा कलेक्ट कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर हम गोल सेट करते हैं कि भाई इसकी जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी उसको हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन होता है जो हमारा नर्सिंग एक्शन होता है कि भाई हमने जो प्लानिंग कर ली उनको हमें इंप्लीमेंट करना है ना, क्लाइंट के ऊपर। और फिर उसके बाद होता है इवोल्यूशन। तो ये सारी भी क्या थी, फेजेस थी किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की क्या थी, फेजेस थी। सारी फेजेस में हम पहली फेज पढ़ रहे हैं असेसमेंट। कौन सी पढ़ रहे हैं, असेसमेंट। असेसमेंट क्या था, पहली फेज था। असेसमेंट का मैंने बताया था कि असेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना, है ना, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। इसकी डेफिनेशन भी क्या कहती है, इट इज अ डेलिब्रेट सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा दैट आर हेल्पफुल। ये हमारे किस लिए मददगार होती है, हेल्पफुल द आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। भाई असेसमेंट में हम जो भी डाटा गैदर करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं, या तो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव खुद कौन होता है, खुद क्लाइंट होता है, और ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें, है ना। तो जैसे क्लाइंट हमें बता देगा कि मेरे दर्द हो रहा है और हमको ऑब्जर्व क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर, है ना, बीपी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये सारा डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम क्या कर पा रहे हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और डिफाइन भी कर रहे हैं। एक तो उसकी जो जितना भी डाटा आ जाएगा उससे हम क्या कर लेंगे, उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेंगे और क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो ये हमारे लिए मददगार हुई नहीं हुई। तो असेसमेंट में सबसे पहला क्या होता है, सिर्फ डाटा कलेक्ट करने का काम होता है। असेसमेंट में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करने का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। फिर असेसमेंट में हम देखते हैं असेसमेंट का मेन पर्पस भी क्या है। पर्पस देखो, मेन पर्पस भी क्या है, गेदर द डाटा अबाउट द क्लाइंट, है ना, विच आर हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। बात समझ में आई इतनी। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट। भाई असेसमेंट के कितने टाइप होते हैं, कहां कहां हम असेसमेंट करते हैं। उसके बाद ये देखते हैं हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम देखते हैं इनिशियल या फिर एडमिशन असेसमेंट। भाई जब क्लाइंट हॉस्पिटल सेटिंग्स में एंटर करता है तो जो शुरुआती हम उसका जो असेसमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल डाटा लेते हैं उसको इनिशियल एडमिशन लेते हैं ना, इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट भी बोलते हैं। तो उसका पर्पस क्या होता है कि भाई क्लाइंट की जो हेल्थ स्टेटस होती है उसको इवैल्यूएट करना। भाई जब भी अपन नॉर्मली अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में एंटर करते हैं तो हमारा नॉर्मल अगर टेम्परेचर देखते हैं, हाइट देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हैं नॉर्मली। तो वो सबसे पहला जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कौन सा है, इनिशियल या फिर एडमिशन डाटा होता है ना। फिर उसके बाद होता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में क्या होता है, अगर किसी के कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पहले से आइडेंटिफाई हो रही है कि भाई इसके ये हार्ट पेशेंट है या फिर कैंसर पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो चुकी है, उस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई में हम क्या करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। उससे हमें क्या पता पड़ता है, या तो उसकी कंडीशन हम और डाटा लेंगे, अगर हार्ट कंडीशन है तो हम हार्ट के लिए और डाटा उससे लेंगे, है ना, जांच करवाएंगे, या फिर हार्ट की और जितनी भी जांचें होती है एंजियोग्राफी करवाएंगे। उससे हमें क्या पता लगेगा, उससे हमें ये पता लगेगा, एक तो उसकी इंप्रूवमेंट का पता लगेगा, उसका पर्पस भी क्या है ना, आइडेंटिफाई एनी चेंजेस। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो भी हमें पता लगेगा, है ना, या एनी कोई न्यू प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो रही है ना। तो ये चीजें क्या है, फोकस असेसमेंट, यानी कि किसी भी बीमारी अगर कोई पहले से उसका आइडेंटिफाई है तो उसमें हम क्या करते हैं, फोकस असेसमेंट करते हैं कि भाई एक इसके पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, किडनी से रिलेटेड हो रही है, तो हम किडनी से और जानकारियां लेंगे, उसकी और जांच करवाएंगे, जिससे हमें ये पता लगे या तो उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद होता है टाइम बेस्ड असेसमेंट। इसमें भी क्या होता है, ये जैसा हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं वैसे ही टाइम बेस्ड होता है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इवैल्यूएट द एनी चेंजेस। अगर कोई पेशेंट के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हम टाइम बेस्ड असेसमेंट करते हैं। इमरजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी। अगर कोई क्लाइंट है, किसी के रोड एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल सेटिंग में एंटर हुआ, इमरजेंसी में नर्स लगी हुई है, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि उसको क्या जरूरत है,
एबीसी जानते हो, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अगर किसी के हेड इंजरी हो रही है, ब्लड ज्यादा बह रहा है, तो हमको उसमें क्या करना होता है, सबसे पहला प्रायोरिटी नीड सेट करनी होती है क्लाइंट की। अगर उसके एयरवे में दिक्कत आ रही है तो पहले एयरवे उसका क्लियर करो ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका ब्लड रोको, है ना। तो ये सारी इमरजेंसी असेसमेंट में क्या होता है, कोई अगर एक्सीडेंटल केस आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, बात समझ में आ रही है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि भाई इस पेशेंट को सबसे पहले क्या जरूरत है। बात समझ में आई थी। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि भाई टाइप्स क्या होते हैं असेसमेंट के, है ना। तो पहला असेसमेंट अपन ने देखा था कि कौन सा होता है, इनिशियल होता है, जो हॉस्पिटल सेटिंग में अगर क्लाइंट एंटर करता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है, फोकस होता है कि अगर किसी के पहले कोई नई बीमारी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसके रिगार्डिंग और डाटा कलेक्ट करना, है ना, उसके असेसमेंट के थ्रू। और फिर तीसरा होता है टाइम टेस्ट होता है, और चौथा होता है इमरजेंसी होता है। जो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी क्लाइंट आता है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, इतने सारे केस होते हैं, वो जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो उनमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि इसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है ना। अगर हेड इंजरी है तो उसको ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि भाई पहले हेड इंजरी, अगर ब्लड अगर ड्रेन हो रहा है तो उसको हमें ज्यादा रोकना पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई तुमने असेसमेंट तो कर लिया, भाई असेसमेंट कैसे करोगे, तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। असेसमेंट की भी क्या होती है, स्किल्स होती है, तभी अपन असेसमेंट कर पाते हैं, है ना। कोई सीनियर डॉक्टर तुम जानते हो, सीनियर डॉक्टर अपन देखते हैं, डॉक्टर देखते ही पहचान लेता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप ही, वो देख लेता है कि भाई वो देख के कर लेता है सारी चीजें। तो वो सब क्या है, उनको एक्सपीरियंस के थ्रू आई है। तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए असेसमेंट के लिए, बात समझ में आ रही है। तो स्किल के लिए क्या होनी चाहिए भाई, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको असेसमेंट करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में भी यूं नहीं कि बस आप उसको देख लो क्लाइंट को, नहीं, ऑब्जर्वेशन में नॉट ओनली सीइंग बट आल्सो हियरिंग। आपको सुनना भी अच्छा आना चाहिए, उसके हार्ट साउंड, लंग साउंड, हियरिंग, है ना। टच, अगर स्वेलिंग आ रही है या फिर अगर आपको कोई चीज पाल्पेट करनी है, पाल्पेट मींस मतलब जैसे अपन यहाँ देखते हैं ना वेन, यहाँ पे अपनी वेन जो धड़कती है, जो अपन क्या करते हैं, टच करके ही, पाल्पेट करके ही उसको फील कर पाते हैं कि भाई हाँ इसकी क्या हो रही है, वेन चल रही है ना, दिल धड़क रहा है इसका। तो बात समझ में आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन से ऐसा नहीं कि बस तुम उसको देख के बता दो कि भाई यार हाँ भाई देख के डिप्रेस लग रहा है ना, ऐसा नहीं। ऑब्जर्वेशन में सब चीज आती है, टच भी आता है ना, और क्या नाम से हियरिंग भी आता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या जानते हैं, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, है ना। अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे ज्यादा अच्छे से अच्छे नॉलेज निकाल सको, है ना। आपके पास क्या होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। ये सब चीजें किससे आती है भाई, आप उससे अगर कुछ भी धीरे धीरे कुछ भी पूछोगे तो आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन सिखा रखा है मैंने फर्स्ट ईयर में अपने, इसके पहले वाले चैप्टर में ही है ये। तो आप उससे धीरे धीरे क्या करोगे, और डाटा कलेक्ट करोगे, है ना, इंटरव्यू के थ्रू। फिर उसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी 4 तरह के होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि भाई क्लाइंट आपके सामने खड़ा है, तो क्लाइंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब देखना उसको, है ना। भाई देखने के, आपको देखने में लग जाएगा कि भाई ये डिप्रेस्ड है या फिर इसके पेन में है, उसको आप देख के पता लगा लोगे। फिर उसके बाद इसमें भी कौन कौन से थे, 4 आते हैं। सबसे पहला होता है इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद आएगा आपके इसमें पाल्पेशन। पाल्पेशन में भी क्या, वही टच वाला। पाल्पेशन में भी क्या, आप जैसे भी आपके यहाँ पे वेन आ रही है ना, थंब के साइड में अगर कोई वेन आ रही है तो आप उसको पाल्पेट कर पाते हो ना, तो ये क्या हो गया, पाल्पेशन। ये सब किसमें है, असेसमेंट स्किल में। असेसमेंट स्किल में भी किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन है। पहला कौन सा हो गया, इंस्पेक्शन। इसको तो कैसे, देखकर। अब अगर अपन दूर से क्लाइंट को देखते हैं तो देख के अपन बहुत सारी चीजों से पता लगा लेते हैं। फिर दूसरा कौन सा होता है, पाल्पेशन होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तीसरा हम देखेंगे इसमें परकशन, है ना, कि भाई तुम जानते हो कोई भी डॉक्टर के पास तुम दिखाने जाते हो तो परकशन तुम्हें पता हो, तो न्यूरो फिजिशियन के पास तुम गए हो तो उनके पास एक होता है हथौड़ा टाइप, उसको अपन क्या कहते हैं, हेमर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमर। तो पता हो तो तुम्हें वो, अगर अपने बुजुर्गों को किसी को भी दिखाया तो वो अपने रिफ्लेक्स से चेक करते हैं, मार मार के देखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, परकशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, परकशन कर रहे हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, हेमर होता है उनके पास। हेमर से वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स से चेक करते हैं, अपने बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स है उससे वो उसको चेक करते हैं। और फिर जो डी है, चौथा कौन सा होता है, ऑस्कल्टेशन। नॉर्मल फिजिशियन कहीं भी जाओगे, तुम किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाओगे, खांसी जुकाम हो रहा है मेरे, तो वो क्या करेगा, स्टेथोस्कोप लगा के
तुम्हारे लंग साउंड सुनेगा कि भाई इसके कफ तो जमा नहीं हो रहा है लंग्स में, है ना, या फिर इसके ब्रोंकियल तो जाम नहीं हो रहे, तो वो क्या कर रहा है, उसको ऑस्कल्ट कर रहा है। तो वो क्या चीज हुई, ऑस्कल्टेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चार चीज क्या है, इंस्पेक्शन देखना, है ना, देखकर उसका डाटा कलेक्ट करना, पार्टेशन टच करके डाटा कलेक्ट करना, परकशन हैमर से अपन उसको रिफ्लेक्सेस चेक करना, ऑस्कल्टेशन लंग साउंड सुनना, हार्ट साउंड सुनना, ये सब चीजें किसमें आएगी, ऑस्कल्टेशन में। बात समझ में, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किल्स पढ़ रहे हैं कि भाई आपको असेसमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्किल की जरूरत है। बात समझ में आएगी। तो सबसे पहला हमने देखा ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्लाइंट के जो डाटा है वो ज्यादा से ज्यादा निकाल सकोगे। ऑब्जर्वेशन जानते हो, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके पास आप बैठ जाओ तो पता लगा लेंगे तुम्हारे बॉडी कलर से, है ना, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से कि तुमको क्या दिक्कत हो रही है। सीनियर डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या होता है, ये इंट्यूशन मतलब सीनियर डॉक्टर यही देखते हैं इसमें इंट्यूशन में भी अंतर्ज्ञान, कि भाई आदमी के इमोशन देख के पता लगा देना, है ना, इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान हो। तो भाई जैसे मैं हूँ, आज मेरा हंस रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है कि भाई सर बहुत खुश हो रहे हैं, है ना, कोई अगर कोई डिप्रेस बैठा है, आज क्लास में बिल्कुल एक साइलेंट बैठा है, तो हमको क्या पता लग जाएगा, क्या इसकी कोई टेंशन हो रही है ना। तो ये सारी अंतर्ज्ञान से भी क्या होता है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू आती है सारी चीजें। तो इंट्यूशन का मतलब भी क्या होता है, भाई इसके थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन असेसमेंट स्किल में आपको क्या चीज चार जरूरी होती है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपके इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन आना चाहिए कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन में चार चीज क्या क्या होती है, और फिर उसके बाद इंट्यूशन, है ना, आपका अंतर्ज्ञान आप देख के पता लगा लो कि भाई क्या है, ये जॉयफुल है या फिर सैड है ना। तो ये चीजें इसमें असेसमेंट स्किल्स में आती है। अब इसके बाद एक्टिविटीज ऑफ असेसमेंट, है ना, असेसमेंट की एक्टिविटी क्या होती है। भाई एक्टिविटी का मतलब बोले तो हम कि भाई हमको असेसमेंट में करना क्या है ना। तो पहला एक्टिविटी में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा क्या आएगा, वैलिडेशन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा। तीसरा क्या आएगा हमारे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये तीनों क्या है, ये तीनों है असेसमेंट एक्टिविटीज। ये तीनों क्या है, असेसमेंट एक्टिविटीज, कि भाई इसमें हम असेसमेंट कैसे करते हैं, कि भाई कलेक्शन ऑफ डाटा। तुम पहली एक्टिविटीज देख के पता लगा रहे हो कि भाई कलेक्शन ऑफ डाटा, हमको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। अब पहली बात तो ये कि कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या एक्टिविटी करोगे कि डाटा कलेक्ट हो। तो पहली बात तो ये कि भाई डाटा कलेक्शन में हम ये जानते हैं कि सबसे पहला अगर प्राइमरी डाटा कलेक्शन हम किसी से करते हैं तो कौन होता है, वो क्लाइंट होता है। तो प्राइमरी डाटा किससे हम कलेक्ट करते हैं, खुद क्लाइंट सेल्फ से। किससे करते हैं, क्लाइंट सेल्फ से। खुद हमें क्लाइंट ही तो बताता है ना। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लाइंट हमें सारी चीजें बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब मेरे दर्द भी हो रहा है, डॉक्टर साहब मैं गरम गरम सा भी देता हूँ। तो हमारा डाटा प्राइमरी कलेक्शन का हम जो डाटा कलेक्ट करते हो कौन होता है, प्राइमरी क्लाइंट सेल्फ होता है। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी कौन होगा, फैमिली मेंबर होंगे। कौन होगा, फैमिली मेंबर्स होंगे। फैमिली मेंबर्स भी होंगे तो हम उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे, लेबोरेटरी वैल्यूज चेक करेंगे, ये सब चीजें क्या आएगी, फिर ये सेकेंडरी में आएगी सारी चीजें, है ना। तो बात समझ में, तो कलेक्शन ऑफ डाटा में, अच्छा डाटा कलेक्शन में हमने ये भी देखा था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी होता है ना। सब्जेक्टिव तो क्या, वही क्लाइंट अगर हमें बता रहा है कि भाई मेरे सर दर्द हो रहा है, मैं गरम गरम सा, मुझे थकान सी हो रही है, ये सब चीजें कौन बता रहा है, क्लाइंट बता रहा है। तो ये सारा कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव डाटा। क्या हो गया ये, सब्जेक्टिव डाटा। वो हमें क्या बता रहा है, सिम्टम बता रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइंट हमें जो भी बताएगा वो हमें क्या बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा के थ्रू सिम्टम बताएगा। और हम जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम साइन ऑब्जर्व करेंगे। बात समझ में आ रही है।
तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा। भाई जो क्लाइंट हमें बताएगा वो तो क्या है, सब्जेक्टिव, और हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लाइंट हमें बता देगा कि डॉक्टर साहब मेरे सिर दर्द हो रहा है, मैं गरम गरम सा थकान सी हो रही है, ये सब चीजें क्या बता रहा है, वो सिम्टम बता रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा में हम साइन ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसका टेम्परेचर चेक करो, इसका बीपी चेक करो, ये सारी चीजें काय में जाएगी, ये साइन में जाएगी। बात समझ में? तो कलेक्शन ऑफ डाटा में यही है कि डाटा हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के थ्रू कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर डाटा कलेक्शन के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स तो कौन होता है, सबसे पहला क्लाइंट होता है, प्राइमरी सोर्स कौन होता है, क्लाइंट होता है। सेकेंडरी कौन होता है, फैमिली मेंबर होते हैं, या फिर फैमिली मेंबर नहीं तो लेबोरेटरी वैल्यूज होती है ना। अपन जितनी भी जांच कराते हैं उसकी जांचें देखते हैं कि भाई इसके कहाँ एब्नॉर्मलिटी आ रही है। तो सेकेंडरी में तो फैमिली मेंबर और अपने लेबोरेटरी वैल्यूज, और प्राइमरी में कौन हो गया, क्लाइंट सेल्फ हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या हो गया कि भाई डाटा की एक्यूरेसी, हमने जो डाटा कलेक्ट कर लिया है, क्लाइंट से ले लिया, फैमिली मेंबर से ले लिया, लेबोरेटरी वैल्यू से ले लिया, तो उसकी एक्यूरेसी देखना है ना कि भाई वो कितना सही है। एक बार बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई फेक न्यूज आती है ना, कोई फेक न्यूज आई तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे आई या फिर कहीं पे भी आई, तुम्हारे दोस्त ने किसी में भी तुम्हारे पास फेक न्यूज भेजी, तो तुम क्या करते हो कि यार इसकी एक्यूरेसी जांचें करो कि भाई ये न्यूज सही है कि नहीं। तो तुम क्या करते हो, कोई ऑथराइज्ड होती है ना, या फिर कोई वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, तो तुम उनमें जाके देखते हो, है ना। भाई जैसे कोई न्यूज अगर वायरल हो रही है तो तुम क्या करते हो, टीवी खोलते हो, ऑफिशियल न्यूज चैनल देखते हो कि भाई उसमें आई है क्या न्यूज, तो क्या कर लेते हो, तो वो उसका क्या कर रहे हो, वैलिडेशन कर रहे हो, एक्यूरेसी चेक कर रहे हो कि ये चीज सही है कि नहीं है। तो ऐसे ही अपने जो डिपार्टमेंट नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, वैलिडेशन करना पड़ता है। वैलिडेशन मतलब हमको उसकी एक्यूरेसी जाननी पड़ती है। अब एक्यूरेसी कैसे जांचोगे, अपने में कैसे जांचोगे, अपने में क्या करोगे, या तो नॉर्मल जो वैल्यू है अपनी उसके साथ कंपेयर करोगे जो क्लाइंट ने बताया, जो लेबोरेटरीज आई है ना, या फिर कोई लिटरेचर रिव्यू देखोगे, बुक्स देखोगे कि भाई इसमें सारी चीजें नॉर्मल है या नहीं है। तो अपने भी एक्यूरेसी जांच करने का क्या होगा भाई, या तो आप नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करोगे या फिर लिटरेचर रिव्यू देखोगे। तो वो सारी चीजें क्या है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं ना। या फिर कोई टेक्स्ट बुक देखोगे, जर्नल्स देखोगे, इन सब में हम क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे कि जो इसने डाटा लिया है वो सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या करेंगे, हम जितना भी हमने डाटा कलेक्ट कर लिया उनको हम क्या कर लेंगे, प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। या तो हम हेड टू टॉय मॉडल पे करेंगे कि भाई इसके अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन से लेकर हम पूरे क्या इसका डाटा सेट कर लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न या फिर बॉडी सिस्टम मॉडल। बॉडी सिस्टम मॉडल में भी क्या होता है, हमारे जितने भी सिस्टम है, जैसे हार्ट सिस्टम अलग हो गया, रेस्पिरेटरी अलग हो गया, तुम सारा सिस्टम अलग अलग पढ़ोगे ना, तो उन सिस्टम के आधार पे हम क्या कर लेंगे, इनका जो डाटा है उनको सेट कर लेंगे। बात समझ में? तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट पढ़ा था। असेसमेंट में हमने क्या देखा, असेसमेंट की डेफिनेशन देख ली कि भाई ये क्या है, सिस्टमैटिक लॉजिकली है ना डाटा कलेक्शन है, जो हमारे लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। किस लिए हेल्पफुल होती है कि भाई क्लाइंट की प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सके। वास्तव में भाई हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ये हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे। अच्छा, असेसमेंट का पर्पस ही क्या था, गैदर द डाटा, गैदर द डाटा क्लाइंट अबाउट द क्लाइंट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, असेसमेंट के टाइप देखे थे। अच्छा, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट फेजेज, जो नर्सिंग प्रोसेस की फेजेज है उसका फर्स्ट पार्ट है असेसमेंट। नर्सिंग फेजेज, जो नर्सिंग अपन ने जो फेजेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस देखा उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, असेसमेंट है। भाषण में फिर असेसमेंट में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, पर्पस देखा, टाइप देखे। फिर उसके बाद हमने एक्टिविटीज देखी कि भाई नर्सिंग असेसमेंट के अंदर एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो एक्टिविटीज भी क्या होती है भाई, सबसे पहला तो ये होगा कि डाटा का कलेक्शन करना है ना। डाटा का कलेक्शन भी कैसे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो क्लाइंट हमें बताएगा और ऑब्जेक्टिव जो हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद वैलिडेशन ऑफ डाटा, भाई हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसकी एक्यूरेसी चेक करना। वैलिडेशन मतलब भी क्या होगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे, या तो नॉर्मल के साथ कंपेयर करो या जनरल्स दे दो, टेक्स्ट बुक देखो, है ना। तो उन चीजों से हम क्या है, उसका जो डाटा हमने लिया है उसको कि भाई वो सही है कि गलत है, उसको हमको एक्यूरेसी जांचना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितना भी डाटा लिया है उनको हम उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लें। बात समझ में आई? हेलो एवरीवन, हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे। नर्सिंग प्रोसेस में हमने 5 स्टेप देखी थी जो करंटली अभी लेटेस्ट में नर्सिंग प्रोसेस चल रही है।
करंटली में हमने 5 स्टेप देखी थी जो हमारे नर्सिंग प्रोसेस में हम फॉलो करते हैं नर्सिंग केयर देने के लिए, है ना। और उसके बाद हमने देखा था असिस्मेंट। पहली फेज जो थी वो क्या थी नर्सिंग प्रोसेस की? असिस्मेंट। भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं? पेशेंट का असिस्मेंट करते हैं। असिस्मेंट में हमने सब क्या देखा था पहले कि भाई असिस्मेंट की एक्टिविटीज होती है कुछ, है ना। असिस्मेंट में हम क्या करते हैं? पर्पस क्या होता है असिस्मेंट का? डाटा को गैदर करना, है ना। जितना भी पेशेंट एंटर करता है हॉस्पिटल सेटिंग में, है ना, हॉस्पिटल सेटिंग में जैसे पेशेंट आता है तो हम उससे पहले क्या जानते हैं? उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पूरा डाटा लेते हैं कि भाई कहाँ से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कौन कौन से आपके सिम्टम आ रहे हैं, कैसे कैसे साइन आ रहे हैं, अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको, है ना। तो ये सब क्या प्रोसेस में किस में आए? असिस्मेंट में आया। असिस्मेंट में हम ये भी देखते थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव मतलब क्या? जो हमको वो बताएगा, पेशेंट बताएगा ना कि भाई मेरे दर्द हो रहा है ना, मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये सब हमको क्या बताएगा? पेशेंट बताएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिम्टम बोलते हैं इनको। जो पेशेंट हमें बताएगा वो क्या बोलेंगे? उनको हम सिम्टम बोलेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर जो ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट पे जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? उस पर साइन देखेंगे। साइन हम कैसे देखेंगे? कि भाई उसकी बॉडी अपीयरेंस कैसी दिख रही है ना, कहीं एडिमा, उसके स्वेलिंग वेलिंग सूजन तो नहीं आ रही है ना, कहीं उसका बीपी चेक करेंगे। ये बात अपन क्या कर रहे हैं? अपन सब उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो पेशेंट नहीं बताएगा कि भाई मेरा बीपी बढ़ रहा है, देखो मेरा बीपी बढ़ रहा है, ऐसे किसी को पता नहीं चलता। तो वो चीजें हम क्या कर रहे हैं? उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो हम क्या देख रहे हैं? उस पर साइन देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमने कौन सी फेज है? असिस्मेंट। असिस्मेंट के बाद आती है जस्ट सेकंड फेज, डायग्नोसिस। कि भाई हमको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उससे डाटा कलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोसिस कौन सी फेज है? सेकंड फेज है। तो डायग्नोसिस में हमने क्या बोल रखा है यहाँ पे देखो पीछे, डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। डायग्नोसिस में क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना, है ना। तो हम आइडेंटिफाई भी कैसे कर रहे हैं? जिससे असिस्मेंट के थ्रू हमने डाटा ले रखा है, तो उसको क्या कर रहे हैं? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इट इज द सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। भाई सीधी सीधी बात है, हमने पहले असिस्मेंट पढ़ लिया है, तो ये कौन सी है? सेकंड फेज हुई, है ना। फिर उसके बाद डायग्नोसिस वाज अप्रूव्ड बाय नंदा। भाई नॉर्थ अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन बना हुआ है। ये क्या करता है? ये हमारे को नर्सिंग डायग्नोसिस अप्रूव करवाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, उसके थ्रू ही हम नर्सिंग केयर देते हैं, है ना। तो नंदा ने क्या है, कुछ अपने डायग्नोसिस दे रखे हैं बहुत सारे, उनके थ्रू ही हम क्या करते हैं? नर्सिंग केयर देते हैं। तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड है? नंदा के द्वारा। किसके द्वारा? नंदा के द्वारा। बात समझ में इतनी सी 3-4 लाइन में हमसे बहुत छोटे में समझ गया कि भाई डायग्नोसिस का मतलब ही क्या है कि भाई ऐसा एक क्लिनिकल एक्ट है ऐसा जिसमें हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। पहली हमने असेसमेंट पढ़ ली, दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? डायग्नोसिस। तो ये कौन सी? सेकंड हुई। तीसरी कौन सी होगी? गोल होगी। फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवोल्यूशन। फिर उसके बाद भाई जो डायग्नोसिस है वो अप्रूव्ड कहाँ पे होते हैं? नंदा के द्वारा। नंदा ने हमको बहुत सारे डायग्नोसिस दे रखे हैं, स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो हम उनको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डायग्नोसिस फेज। भाई तुम्हें पता है जब हम पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर करा, हमने उसका डाटा लिया, तो असिस्मेंट में भी हमने देखा था कि असिस्मेंट की भी कुछ एक्टिविटीज होती है। ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस की भी कुछ एक्टिविटीज होती है। उन एक्टिविटीज, अच्छा असिस्मेंट में हमने क्या क्या एक्टिविटीज देखी थी? भाई असिस्मेंट में का मेन पर्पस क्या था? डाटा को कलेक्ट करना। तो उसमें हमने एक्टिविटीज क्या क्या देखी थी? पहली एक्टिविटी उसकी ये थी कि कलेक्शन ऑफ द डाटा। उसकी पहली एक्टिविटीज क्या थी? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब वो डाटा कलेक्शन कैसे? भाई प्राइमरी तो खुद क्लाइंट जो डाटा देगा, दूसरा फैमिली मेंबर, लेबोरेटरी रिपोर्ट, है ना, बहुत सारी भी चीजें हैं। फैमिली मेंबर से जानकारी लेंगे, लेबोरेटरी रिपोर्ट से देखेंगे, जनरल्स फॉलो करेंगे, तो उनसे हम क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। और हमने क्या देखा था कलेक्शन ऑफ डाटा में? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव जो हमें वो बताएगा सिम्टम, और ऑब्जेक्टिव जो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उनको क्या कहेंगे? साइन। फिर उसके बाद हमने देखा था उसमें वैलिडेशन ऑफ, है ना, उसमें हमने क्या देखा था? वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या समझा था हमने? कि एक्यूरेसी चेक करना। वैलिडेशन का मतलब हमने क्या देखा था? कि भाई ये चीज जो हमने इसका डाटा ले लिया है वो सही है कि नहीं है ना। हमने सारा डाटा ले लिया पेशेंट से, हमने सारा देख लिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है, तो हम उसको क्या करेंगे? एक्यूरेसी देखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। भाई हमने हमने सारा जो डाटा ले लिया उसका क्या करना? ऑर्गेनाइज, उसको सेट करना, हेड टू टॉय मॉडल के आधार पर करना या बॉडी सिस्टम के आधार पर करना। ये क्या करना? उसका डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना।
फिर उसके बाद ऐसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस में भी क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस में भी क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। पहली यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने आइडेंटिफाइंग पैटर्न, दूसरी वैलिडेट डायग्नोसिस और तीसरी फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई पैटर्न में क्या लिख रखा है, ऑन द क्लाइंट असेसमेंट कंप्लीटेड। जब हम क्लाइंट का असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, डाटा ऑब्टेन एंड एनालाइज स्पेसिफिक क्लाइंट प्रॉब्लम। सारा डाटा हमारे पास आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, इसकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई का मतलब ही समझ आ रहा है ना तुम्हें। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले ही क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई पैटर्न। उसके जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इसके स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से इसके सारी प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो डायग्नोसिस मतलब क्या करना है, प्रॉब्लम को पहचानना। फिर उसके बाद वैलिडेट डायग्नोसिस। भाई जैसे हम, तुम्हें पता है असेसमेंट में करा था हमने वैलिडेशन, ऐसे डायग्नोसिस में भी वैलिडेशन करेंगे। भाई हमने डायग्नोसिस को पहचान लिया, अब वो डायग्नोसिस नंदा के डायग्नोसिस से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा, उसको हमको वैलिडेट करना है ना। उस डायग्नोसिस, उसने हमें जो जानकारी दी है, जो हमने कलेक्ट करा है, हमने जो डायग्नोसिस बनाया, उनको क्या करना, वो डायग्नोसिस सही है कि नहीं है ना, उसमें सही गलत की देखना। वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है। लेजिटिमेट मतलब इसमें लिख रखा है तुम्हारे नोट्स में, मैंने दे रखे तुम्हें, आफ्टर सेलेक्टिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस वैलिडेशन विद द क्लाइंट इज कैरिड आउट। भाई जब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस सेलेक्ट कर लिया कि इसके भाई ये डायग्नोसिस हमने सेलेक्ट करा है कि भाई इसके टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर इसके पेन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये हमने सब सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या करना, उसका वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी देखना। तो ये चीजें क्या है, किसमें आएगी, वैलिडेट डायग्नोसिस में। अच्छा ये क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि भाई लेजिटिमाइज बनाता है डायग्नोसिस को, यानी कि लीगल बनाता है कि भाई हाँ ये लीगल डायग्नोसिस इन्होंने हमने देखा है ना, बात समझ में। फिर उसके बाद फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। भाई हमारे पास सब चीज आ गई, डाटा ले लिया था, उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसकी प्रॉब्लम को वैलिडेट भी कर लिया कि भाई हाँ इसकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम को क्या करना, उसकी प्रॉब्लम को कि भाई ये वैलिड है कि नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायग्नोसिस का फॉर्मुलेट करेंगे स्टेटमेंट। एक भाई डायग्नोसिस हमें जब भी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है। कैसे कि जैसे मेरा पेन हो रहा है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, डायग्नोसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि भाई पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। तो ये क्या हुआ, एक पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो डायग्नोसिस स्टेटमेंट में भी क्या है कि भाई हमको राइटिंग करना है पूरा कि भाई उसके प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, ये पूरा क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट तैयार हो गया। डायग्नोसिस का क्या हो गया, एक स्टेटमेंट तैयार हो गया कि भाई ये पूरी भाई कोज और उसके सिम्टम कैसे कैसे आए। भाई सिम्टम क्या आया, उसके पेन आया, कोज क्या था उसका, कोज मतलब कारण। तुम्हें पता है फर्स्ट दिन कोज का मतलब पता होगा, कोज का मतलब क्या होता है, कारण, किसके कारण हो रहा है ना। तो पेन तो क्या है उसका सिम्टम हो गया है ना, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वो, सर्जिकल इंसिजन से। तो उसका कोज क्या है, सर्जिकल इंसिजन। तो ये क्या स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो फॉर्मुलेट जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम जो करते हैं, मतलब एक फॉर्मुलेट मतलब बनाना, नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं कि भाई उसका सिम्टम क्या आ रहा है और उसका कोज क्या है, तो उसको एक पूरी लाइन में उतारना। तो ये क्या हुआ, फॉर्मुलेट द नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हम ये देखते हैं। कंपोनेंट में हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस में, अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। कंपोनेंट में क्या देखेंगे हम कि भाई जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि भाई साइन और सिम्टम और कोज के आधार पे एक पूरा स्टेटमेंट तैयार होता है ना, कि भाई जैसे फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये अपन एक स्टेटमेंट तैयार कर लें है ना। पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, कि भाई पेन किस कारण हो रहा है, सिम्टम और उसका कोज मतलब कारण क्या है ना, कि भाई सिम्टम तो क्या है पेन और उसका कोज क्या है, सर्जिकल इंसिजन, कि भाई हमने जो सर्जिकल इंसिजन करा। तो ये क्या हुआ, एक पूरा स्टेटमेंट तैयार हुआ। तो जैसे हमने कि देखा था कि भाई हमने पढ़ लिया था नर्सिंग डायग्नोसिस में, पहले हम अभी इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। एक्टिविटीज़ में हमने पहले देख लिया था आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करना और फिर फॉर्मुलेट करना नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट को। अब वो जो फॉर्मुलेट करते हैं हम कैसे करते हैं, इन कंपोनेंट्स के आधार पे नर्सिंग डायग्नोसिस है ना फॉर्मुलेट करते हैं। भाई डायग्नोस्टिक लेवल, डिसफंक्शन एंड डेफिशिएंट, भाई कोई चीज़ कमी आ जाती है कि भाई जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है उनको इन वर्ड्स का यूज लेके हम एक डायग्नोसिस स्टेटमेंट तैयार करते हैं है ना।
भाई अल्टर्ड, कि भाई एबनॉर्मल हो चुकी है, अल्टर्ड हो चुकी है, इम्पेयर्ड मतलब कि उसका डिसफंक्शन हो चुका है ना, इनबैलेंस उस चीज़ में क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है, या फिर उसका जो बैलेंस है उसमें ज़्यादा हो चुका है या फिर कम हो चुका है। तो ये चीज़ें क्या है, हम उसकी कंडीशंस को शो करते हैं इन चीज़ों से, है ना, कि भाई जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने सेलेक्ट करा, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट हमने तैयार करा, तो इन चीज़ों से हम क्वालिफाइड से क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि उसमें हो क्या रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है। तो ऐसे क्वालिफाइड्स हम नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करने के लिए यूज़ में लेते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी बच्चों। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिलेटेड फैक्टर। रिलेटेड फैक्टर वही जो कि भाई कोज क्या होता है। भाई हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू भी पढ़ेंगे। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या साइन एंड सिम्टम, कि भाई साइन एंड सिम्टम या फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई वो बोल रहा है कि भाई मुझे पेन हो रहा है ना, तो वो बोल रहा है तो क्या है, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइन एंड सिम्टम है, वो बोल रहा है हमसे कि भाई मेरे पेन हो रहा है। और उसका रिलेटेड फैक्टर क्या होगा, कि भाई उसका रिलेटेड फैक्टर क्या है, सर्जिकल इंसीजन, कि भाई इसके कारण हो रहा है उसके दर्द, सर्जिकल इंसीजन के कारण उसके क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई कैसे क्वालिफाइड हो रहा हूँ, ये सब यूज में लेते हैं। तो एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल ये बोलता है कि पेन एब्डोमेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन एज एविडेंस बाय, कि भाई एविडेंस क्या है कि उसके पेन हो रहा है। तो एविडेंस क्या है कि भाई हमने उसकी एक तो पल्स रेट देखी, तो वो क्या आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है, इंक्रीज पल्स रेट, है ना। पल्स रेट तुम जानते हो, हम देखते हैं हार्ट बीट, है ना, तो कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। अब उसकी पल्स रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वर्बलाइजेशन ऑफ पेन, और वो हमसे कह रहा है कि मेरे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वर्बलाइजेशन ऑफ पेन। अब हमसे वो कह रहा है मेरे दर्द हो रहा है, तो हमको पता चलेगा कि भाई उसके दर्द हो रहा है, उसके पीड़ा में वो, है ना। तो इंक्रीज पल्स रेट एंड वर्बलाइजेशन ऑफ पेन। फिर उसके बाद अगर हम इसको डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में तैयार करें, है ना, एक इसका डायग्नोसिस तैयार करें, तो इसका डायग्नोसिस कैसे तैयार होगा कि भाई पेन, वो तो क्या हो गया, लेबल हो गया, पेन तो क्या हो गया, लेबल हो गया। पेन रिलेटेड फैक्टर क्या है इस पेन का, सर्जिकल इंसीजन। पेन किसके कारण हो रहा है, सर्जिकल इंसीजन के कारण पेन हो रहा है, तो रिलेटेड फैक्टर क्या है, सर्जिकल इंसीजन। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि भाई एक तो हमने उसकी पल्स रेट देखी जो कि क्या आ रही है, बड़ी हुई नजर आ रही है, और क्या आ रहा है, वर्बलाइजेशन ऑफ पेन, और वो हमसे बोल भी क्या रहा है कि भाई मेरे दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन, ये क्या हुआ, एक डायग्नोसिस तैयार हो चुका है। बात समझ में आई। क्वालिफायर्स क्या होते हैं, जो उसकी कंडीशंस हो, कंडीशन जो होती है पेशेंट की, जब हम उसका डायग्नोसिस तैयार करते हैं उनको शो करते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम उसकी कंडीशन को शो कर पाते हैं कि उसमें इनबैलेंस हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है ना, या डिसफंक्शन है या फिर डेफिशिएंट है। अभी हम आगे जब नर्सिंग प्रोसेस के चार्ट तैयार करेंगे कि भाई नर्सिंग प्रोसेस में कैसे डायग्नोसिस तैयार करते हैं, कैसे असेसमेंट क्या लिखते हैं, तो उसमें तुमको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मैंने तुम्हें नोट्स भी दे रखे हैं, तो उन नोट्स में भी एक बार तुम पढ़ लेना सारी चीज़। बात समझ में इतनी, यहाँ तक बात समझ में आई तुम्हें। असेसमेंट हमने पढ़ लिया और नर्सिंग डायग्नोसिस हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरी प्रोसेस क्या देखेंगे हम, गोल, कि भाई गोल हम कैसे सेट करते हैं। बात समझ में, तो देखते हैं हम गोल की तरफ।